मैं बोलूंगी काफी हद तक आती है, डिस्टिंक्शन मिलने तक तो आती है। আমার সাথে খেলতে গেলে আমি যে খেলাতে খেলবো সে খেলে তোমরা আমাকে ধরতে পারবে না, ये कहा था ममता बनर्जी ने। और क्या कहा था, আমাকে আঘাত করলে আমি সারা ভারতবর্ষ হিলিয়ে দেব, मुझे छूने की हिमाकत की तो मैं पूरे भारतवर्ष में आग लगा दूंगी। आई विल क्रिएट एन अपहीवल इफ आई एम टच। हिंदी में भी रूपांतरण कर दिया, बांग्ला में भी बोल दिया, इंग्लिश में भी इसका रूपांतरण कर दिया। अरे आपको बांग्ला कहां से आती है? पंजाबी भी बोलती हूँ। आपने कहां सीखी बांग्ला? मैं ओडिया भी बोलती हूँ, मैं पंजाबी भी बोलती हूँ, मैं कई भाषाएं बोलती हूँ। तो आई टेक प्राइड इन बीइंग अ पॉलीग्लॉट। और मराठी भी बोलती हूँ। एनीवे, अब बात करते हैं, और स्पेनिश और फ्रेंच बोलती हूँ, उसका भी जिक्र करूंगी नहीं, क्योंकि यहां स्पेन और फ्रांस की बात नहीं हो रही। ठीक है, अब मैं एक बात कहना चाहती हूं हिंदी में। मैं हमेशा कहती हूं मानव जी का शो हो और हिंदी में कुछ पंक्तियां ना बोली जाए तो फिर क्या मतलब बनता है। तो कहना चाहूंगी, परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, यह फैले हुए उनके पंख बोलते हैं, वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। यह भी देवेंद्र फडणवीस ने कैंपेन के दौरान कहा था। कब बोलना चाहिए, कब चुप्पी साधनी चाहिए और कब फुल ऑन अग्रेशन होना चाहिए, यह सब इलेक्शन प्रोसेस का एक बहुत इंटेग्रल पार्ट होता है। पर बात करते हैं बंगाल की। मानक जी, चाहे आज मोदी जी का भाषण ले लीजिए या कुछ हफ्ते पहले अमित शाह जी का भाषण ले लीजिए, एसआईआर तो मुद्दा है, घुसपैठिया तो मुद्दा है बंगाल में। पर मैं ये भी आपके दर्शकों के समक्ष रखना चाहूंगी कि घुसपैठियों के अलावा बंगाल की सांप्रदायिक राजनीति, बंगाल में जिस तरह अराजकता सर चढ़कर बोल रही है, लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी की धज्जियां उड़ चुकी हैं ममता बनर्जी के नकारात्मक शासन के चलते, और तुष्टीकरण की राजनीति जिस तरह याद कर रही है या कुछ स्टैटिस्टिक्स भी है आपके पास? ये गलत बात है। मैंने इनको एक बार नहीं टोका, प्लीज शांत हो जाइए। मैंने आपको टोका? नहीं बोल रहे हैं भाई, मैंने टोका नहीं है, मैंने टोका नहीं है आपको। मैं पूछ रहा हूँ आप याद करके आई है या स्टैटिस्टिक्स के साथ बोल रहे हैं? अरे भाई साहब, चाहे मैं याद करके आई हूं या ना आई हूं, आप कौन होते हो सवाल करने वाले? ये मानव गुप्ता का शो है, टीएमसी का शो नहीं है। शांत हो जाइए। आपको जवाब देना मुझे जरूरी नहीं लगता। संजय भाई एक एक करके देखो, किसी ने आपको नहीं टोका, आपको भी सुनना चाहिए। बोलिए संजू, बोलिए। शांत हो जाइए। डिबेट में सिर्फ बोलना नहीं है, सुनने की क्षमता रखो। अब एक बात कहना चाहती हूं। पहली बात तो ये, सतीश सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं उनको रिटायर्ड पत्रकार तो बोलूंगी नहीं, पर जब वो यहां बैठकर एक चुटकी लेते हुए कहते हैं नरेंद्र मोदी चाहेंगे तो बंगाल भी जीत जाएंगे, मुझे पता नहीं ये कहने के पीछे क्या संदर्भ था, पर यह जरूर कहूंगी कि इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग की चुनावी प्रक्रिया पर बार बार लांछन यदि कोई लगाएगा, आना कसेगा, तो मैं कहूंगी इसे भाजपा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। और जो लोग कहते हैं भाजपा क्या इलेक्शन कमीशन के प्रवक्ता है क्या ये लोग, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के प्रवक्ता है क्या ये लोग? जी हां, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की प्रवक्ता बनने में क्या दिक्कत है? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आता है। जब आप इलेक्शन कमीशन या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो आप साफ साफ मोदी सरकार के किसी ना किसी डिपार्टमेंट पर उंगली खड़ी कर रहे हैं। तो मैं यदि यहां बैठकर ईडी या इलेक्शन कमीशन या सीबीआई के पक्ष में बोलती हूं, आपके पेट में दर्द क्यों होता है? और सबसे बड़ी बात तो यह है, आप जी का रेप हुआ पिछले साल, क्या कहा ममता बनर्जी ने? हुआ तो हुआ। अच्छा, अब रुकिए संजू, अब रुकिए एक सेकंड। नहीं मानक जी 10 सेकंड। अरे रुकिए ना, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप उसका जवाब दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अब जो इलेक्शन कमीशन से यह कहा कि भैया घुसपैठिए या फिर स्लैश संदिग्ध नागरिकता वाले कितने नाम काटे, अब तो बताना पड़ेगा। तो आप ही बता दीजिए फिर, अब तो बताना पड़ेगा ना। यानी ये आप ही के पाले में गेंद है। घुसपैठ का मुद्दा उठाते समय अब आप ही को जवाब देना है कितने घुसपैठिए पकड़े। मानक जी, यह मैटर सब जुडिस है, और जवाब यदि सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है तो जवाब सुप्रीम कोर्ट को बड़ी विनम्रता से मिलेगा। पर आज मैं एक चीज कहूंगी, क्योंकि आपके डिबेट पर मैं कई बार घुसपैठियों के मुद्दे पर आई हूं, बिहार के चुनाव के दौरान भी और अभी बंगाल चुनाव के पहले भी।
पर एक चीज जो आज मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि आपका शो बहुत लोग देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी की सरकार की धज्जियां उड़ाते हुए ईडी के खिलाफ जो एफआईआर ममता बनर्जी ने दर्ज किए थे उन पर स्टे डाला। फिर बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस तरह का व्यवहार ममता बनर्जी ने किया, इन्वेस्टिगेशन साइट पर जाकर वो जो हरी रंग की फाइल थी छीन कर वहां से भाग निकली, तो उसके बाद आंसू बहाते हुए विक्टिम कार्ड भी खेलने लगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसी लॉलेसनेस, अराजकता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ठीक है, और ठीक है, कहती ओके, ऑलराइट। प्रियंका गुप्ता और सोमनाथ भारती, झारखंड हाईकोर्ट हो। हाँ नहीं सही है, बिल्कुल ठीक है, वो मैंने बताया झारखंड हाईकोर्ट का, मैंने बताया वहां पर क्या हुआ।